हेलो फ्रेंड्स। इस वर्ल्ड कप में कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अभी पिच को लेके कंट्रोवर्सी खत्म हुई नहीं थी कि अब टॉस को लेके एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है और पाकिस्तान मीडिया इस कंट्रोवर्सी को खूब जम के उछाल रहा है। हुआ ये कि कल टॉस के वक्त मैच रेफरी डेविड बून ने सबसे पहले कॉइन देख के ये अनाउंस किया कि टॉस जीता है आयरलैंड ने। लेकिन सडनली उन्होंने कॉइन दोबारा देखा और कहा कि नहीं, टॉस रोहित शर्मा ने जीता है। अब आप सबने जिन्होंने भी ये मैच देखा है सबको पता होगा कि इस पिच पे टॉस जितना ऑलमोस्ट आधा मैच जीतने के बराबर है, क्योंकि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो जाहिर सी बात है कि पहले फील्डिंग देगी। पहले बैटिंग करना इस पिच पे बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक तो ये पिच टू पेस्ड है, उसके अलावा पहले बैटिंग करने में प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये मैचेस वेस्ट इंडीज और यूएस के टाइम से अर्ली मॉर्निंग हो रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग इस पिच पे बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है और फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत ज्यादा स्विंग होता है। तो ऑलरेडी एक डबल पेस पिच पे अगर आप स्विंग ऐड कर दो तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, अनप्लेबल हो जाता है पहले 6-7 ओवर बैटिंग करना। और यही हुआ कल। रोहित शर्मा ने जैसे ही टॉस जीता उन्होंने आयरलैंड को पहले बैटिंग दी और आयरलैंड पूरी तरीके से स्ट्रगल करती नजर आई पहले 4-5 ओवर में। हालांकि बाद में उन्होंने थोड़ा बहुत कॉम्पनसेट किया, लेकिन दे हैड लॉस्ट द गेम इन द फर्स्ट 10 ओवर्स। अब इस चीज को पाकिस्तान मीडिया खूब जम के उछाल रहा है और कह रहा है कि आईसीसी बीसीसीआई की मदद कर रहा है। और डेफिनेटली इंडिया पाकिस्तान मैच में भी यही होगा कि मैच रेफरी किसी ना किसी वजह से ये टॉस इंडिया को जितवा देगा। उनका पॉइंट ये है कि रोहित शर्मा जब भी कॉइन उछालते हैं तो वो कॉइन उस लोगों के बाहर जाके दूर गिरता है और कैमरा उसको कवर नहीं करता है। और वो ऑलरेडी मैच से पहले ही घबराए हुए हैं और वो ये अक्यूज कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान मैच में भी यही होने वाला है, रोहित शर्मा सिक्का दूर उछालेंगे, टॉस इंडिया जीतेगी। मैच रेफरी पॉइंट उठाने के बाद टॉस कोई भी जीते वो यही कहेगा कि इंडिया ने जीता है, पाकिस्तान की पहले बैटिंग आएगी और मैच में ही खत्म हो जाएगा। अब इस कंट्रोवर्सी में कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन आईपीएल के दौरान भी टॉस को लेकर कुछ कंट्रोवर्सीज देखने को मिली थी और उसी कंट्रोवर्सीज की वजह से ये बातें हो रही हैं। इस पिच को लेकर भी मैं आपको बता दूं कि कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कल बहुत सारे क्रिकेटर्स ने इस चीज को उठाया है, जिसमें ग्रांट इलियट हैं जो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये बहुत ही बेकार पिच है। मिकी आर्थर जो पाकिस्तान के कोच थे ड्यूरिंग ओडीआई वर्ल्ड कप, उन्होंने भी इस पिच को वेरी पुअर बताया है और सब स्टैंडर्ड पिच कहा है एज पर आईसीसी कंडीशंस। वसीम जफर और माइकल वॉन जो हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, एटलीस्ट इस मुद्दे पर वो दोनों भी सेम पेज पे हैं। वसीम जाफर ने अपनी सरकास्टिक वे में कहा है कि यूएस को क्रिकेट में लाने के लिए टेस्ट क्रिकेट को टी20 के फॉर्म में डिसगाइज करके प्रेजेंट किया गया है ताकि वो ये समझ जाए कि टेस्ट क्रिकेट क्या होती है। और माइकल वॉन ने तो खुल के कमेंट किया है और कहा है कि इतनी सब स्टैंडर्ड पिच से कहीं पे भी क्रिकेट का प्रमोशन नहीं होगा, बल्कि क्रिकेट का नाम और ही खराब होगा। अगर यूएस में क्रिकेट फैलाने के लिए इस तरीके की पिचेस तैयार की जा रही हैं तो उनका कहना है कि यूएस में क्रिकेट कभी नहीं फैलेगा। अब क्या न्यूयॉर्क के मैचेस को डेलस में और वेस्ट इंडीज के कुछ वेन्यूज में शिफ्ट कर देना चाहिए? क्योंकि डेफिनेटली इन पिचेस को लेके बहुत सारा कंसर्न है और इसी वजह से ये टॉस की कंट्रोवर्सी हो रही है। क्योंकि सबका मानना है कि इन पिचेस पे अगर आप टॉस जीत गए तो आप 90% ऑफ द मैच जीत गए। हालांकि सारे पिचेस में ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ एक वेन्यूज और स्पेशली ये जो न्यूयॉर्क का वेन्यू है ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है। आपको ये भी बता दूं कि इंडिया को यहाँ 3 मैचेस खेल रहे हैं। एक मैच वो आयरलैंड के साथ खेल चुकी है आफ्टर द वार्म अप गेम, पाकिस्तान का मैच है, और उसके बाद कनाडा के साथ भी इंडिया को यही खेलना है। सुपर एट्स में जाके शायद इंडिया के कुछ मैचेस वेस्ट इंडीज में होंगे, लेकिन उसके पहले इंडिया के सारे मैचेस यूएस में ही हैं। अब इस टॉस की कंट्रोवर्सी को लेके आगे क्या प्रोग्रेस होती है ये तो कहना मुश्किल है, मगर ये तो बात श्योर है कि अगर उस दिन किसी वजह से पाकिस्तान टॉस हार गई तो पाकिस्तान मीडिया बौखला जाएगा और फिर से वही सारी पुरानी कहानी शुरू कर देगा कि आईसीसी इक्वल्स टू बीसीसीआई। आपको ये भी बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी इस बार पाकिस्तान में होनी है और पाकिस्तान ऑलरेडी आईसीसी पे प्रेशर डाल रहा है कि इंडिया को किसी तरह वो पाकिस्तान आने के लिए कन्विंस कर ले। आपको ये भी बता दूं, हालांकि ये एक कंप्लीटली क्रिकेट से जुड़ी हुई खबर नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्रिकेट से जरूर आएगा। और वो ये है कि इस बार इंडिया में जो रूलिंग पार्टी है वो इलेक्शन में अपना पूरी तरीके से मैंडेट नहीं ला पाई है। वो एक ज्वाइंट गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, तो शायद इस बार गवर्नमेंट पे थोड़ा प्रेशर होगा कि वो कुछ चीजें
जनता की पसंद के हिसाब से करें या जो कहते हैं क्राउड को प्लीज करने के लिए करें, तो हो सकता है कि इस बार इंडिया को परमिशन मिल जाए पाकिस्तान जाने की। अगर ये न्यूज पाकिस्तान को मिलेगी तो शायद ये स्टैंड उनका थोड़ा सा, आप कह सकते हैं, काम डाउन होगा कि आईसीसी इक्वल्स टू बीसीसीआई, लेकिन फिलहाल इस मैच में वो टॉस पे बहुत गहरी नजर रखने वाले हैं और पिच पर भी। हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान मैच देखते हुए जो वार्म अप गेम में पिच यूज हुआ था वो मैच शायद वो पिच इंडिया पाकिस्तान मैच में यूज किया जाए, क्योंकि ये पिच जो साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और इंडिया आयरलैंड में यूज किया गया था ये तो बिल्कुल ही अनप्लेएबल और बिल्कुल ही सब स्टैंडर्ड पिच है। अब कौन सा पिच यूज होता है, कौन सा टॉस होता है, ये तो पता नहीं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का जो बड़ा कॉन्टेस्ट है वो ऑलरेडी हीट अप होना स्टार्ट हो चुका है। अब क्या होगा उस मैच में वो तो हम देखेंगे, लेकिन तब तक कीप वॉचिंग गाइस। थैंक यू।